Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in this video I give you some paragraph writing of two topics, Clean India, Green India and Good Manners. So students, first you read it carefully. I read it for you, then explain it. When we write the paragraph of any topic, first we write some important points of that, like cleanliness is godliness, said Mahatma Gandhi. It is true that we cannot maintain our health if we do not give attention to cleanliness. Dirtiness is the cause of all diseases. We throw disposals here and there as well as other waste material. It should be put into a dustbin. Cleanliness is a good habit. It also makes our surroundings beautiful. This habit is to be cultivated by all. On 2nd October 2014, our Prime Minister declared it a national level campaign. The purpose of this campaign is to clean all the towns and the villages of India. We should plant trees and take good care of our environment. Clean India and Green India are the two sides of one coin, that is sustainable development in India. Students, in this paragraph we write the problem. What is the problem? तो यहाँ पर पहले हम ये बताएंगे कि किस तरह से जो क्लीनलीनेस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्लीन नहीं होने की क्या प्रॉब्लम है. देन हम वहाँ पर फिर मेजर्स बताएंगे कि व्हाट वी शुड डू टू क्लीन अवर कंट्री. तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जो क्लीनलीनेस है वो एक अच्छी आदत है. हमें हमेशा वेस्ट मटेरियल यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, अपने सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाना चाहिए. फिर ये जो हैबिट है वो सभी लोगों में होनी चाहिए. सिर्फ एक व्यक्ति के करने से कभी भी हम क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया नहीं बना सकते. फिर वो मेंशन करना है हमको कि 2 अक्टूबर 2014 को अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस दिन को नेशनल लेवल कैंपेन के रूप में किया है, प्रपोज किया है कि ये पूरे जो टाउन और विलेजेस हैं इंडिया के उन्हें क्लीन करने का. तो एक अच्छा भारत तभी बन सकेगा जब वो क्लीन होगा और ग्रीन होगा. नाउ second paragraph is good manners. It is said, manners make a man. It is indeed true. Good manners give us confidence and discipline, both of which are the basic ingredients of success in life. Good manners can also be considered as the first step in the ladder of success. This means being respectful and polite towards others, helpful and considerate to others. We should use the magic words like please, sorry and thank you in everyday life. Here students, in this paragraph we write about the importance of good manners. कि ऐसा कहा जाता है कि जो मैनर है वो ही मनुष्य बनाता है, जो हमारा आचरण होता है, सभ्यता होती है. तो ये सच बात है. जो गुड मैनर्स है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन लाता है, और दोनों ही जो है वो जीवन में सफलता के लिए मुख्य जो क्या बोलते हैं उसे इंग्रेडिएंट होता है. कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है और डिसिप्लिन है तो हम सक्सेस अपनी लाइफ में पा सकते हैं. लेकिन ये मिलता किससे? जब अगर हम मैनर में होंगे, गुड मैनर से मिलता है. गुड मैनर को पहला स्टेप भी माना जाता है किसी एक सक्सेस की लैडर का. जो सफलता की सीढ़ी होती है तो जो उसकी पहली सीढ़ी होता है, पहला कदम होता है, वो गुड मैनर से ही शुरू होता है. दिस मीन्स बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट टुवर्ड्स अदर. इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा आदर के साथ, पोलाइटली, हेल्पफुल और ये सारी जो वैल्यूज होती हैं इनको फॉलो करके चलना चाहिए. और ये जो मैजिक वर्ड्स होते हैं जैसे प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये हमें अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हियर टुडे आई गिव यू द 2 paragraphs ऑफ क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया एंड गुड मैनर्स. सो यू हैव टू राइट दीज paragraphs in your notebook and learn it for your exams.